थ्योरम 10.1.4 स्टार्ट करने से पहले हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 3 तरीके सीख चुके हैं जिसमें नंबर 1 था SAS पोस्टुलेट, सेकंड नंबर पे था ASA थ्योरम या AS या इसको ASA थ्योरम भी कहा जाता है। नंबर 3 ट्रिपल S थ्योरम। अब इन 3 थ्योरम्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि दे आर वैलिड, दे आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल अगर आपके पास इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलेन है या राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तीनों थ्योरम्स आप किसी भी टाइप की ट्राइंगल के ऊपर लगा सकते हो। बट आज जो हमने पढ़ना है थ्योरम 10.1.4, उसको शॉर्ट वे में HS थ्योरम लिखा जाता है और आपने याद रखना है कि ये थ्योरम 10.1.4 यानी HS थ्योरम इज वैलिड एप्लीकेबल ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के ऊपर वैलिड है। नेक्स्ट, अगर आपने लेक्चर नंबर 16 नहीं देखा तो वो आपको थ्योरम पढ़ने से पहले जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें राइट एंगल ट्राइंगल्स को इन डिटेल डिस्कस किया गया है। अब नेक्स्ट हम ये जरा HS थ्योरम का बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिर डायग्राम और स्टेटमेंट की मदद से इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। इस थ्योरम में आपने दो ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल्स लेनी है जिनका हाइपोटेन्यूज और कोई सी एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो। फिर आपने इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। यानी ये थ्योरम इस सवाल का जवाब देता है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी। आंसर इज जब उनका हाइपोटेन्यूज और कोई सी एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए। जरा डायग्राम के ऊपर देखते हैं। अगर ये हम दो राइट एंगल ट्राइंगल्स, एक है ABC और DEF कंसिडर करें, सच दैट फर्स्ट ट्राइंगल का राइट एंगल हो पॉइंट B के ऊपर और सेकंड ट्राइंगल का राइट एंगल हो पॉइंट E के ऊपर, तो आज के इस थ्योरम में आपको गिवन होगा कि हाइपोटेन्यूज को इक्वल मानेंगे हम, यानी गिवन के नीचे लिखेंगे CA इज कॉन्ग्रुएंट टू FD। फर्स्ट ट्राइंगल ABC का हाइपोटेन्यूज सेकंड ट्राइंगल DEF के हाइपोटेन्यूज के इक्वल लो, और उसके बाद दिस S स्टैंड्स फॉर एनी वन साइड। अब आप लोग जानते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के अलावा दो और साइड्स होती हैं, एक परपेंडिकुलर और सेकंड साइड इज बेस। तो अब आपने परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों साइड्स में से किसी एक साइड को गिवन के नीचे कॉन्ग्रुएंट लिखना है। यानी आपने ट्राइंगल ABC की परपेंडिकुलर या बेस किसी एक साइड को ट्राइंगल DEF के परपेंडिकुलर या बेस किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल मानना है। अगर आपने ट्राइंगल ABC का परपेंडिकुलर चूज किया है तो इसको ट्राइंगल DEF के परपेंडिकुलर यानी DE के इक्वल सपोज करोगे, तो फिर क्या रिजल्टिंग स्टेटमेंट बनेगी, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DE। ये भी दुरुस्त है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, हम यही चीज फॉलो करेंगे। या अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ट्राइंगल ABC की बेस कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF की करस्पॉन्डिंग बेस के। यानी कोई स्टूडेंट अगर ऐसे लिखना चाहता है BC कॉन्ग्रुएंट टू EF, ये भी दुरुस्त होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली, इसके हिसाब से फिर आगे आने वाली तमाम स्टेटमेंट्स भी आपको चेंज करनी पड़ेंगी। अब जरा हम स्टेटमेंट की प्रॉपर वर्डिंग पढ़ते हैं। वर्डिंग पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस स्टेटमेंट के अंदर ये जो वर्ड्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं अपनी बुक पे भी आप इसको जरूर हाईलाइट करें, क्योंकि ये हाईलाइटेड वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दे आर द की वर्ड्स। ये आपको पेपर में, एग्जाम में इस बात को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि ये कौन सा थ्योरम है, इसका गिवन क्या है, इसका टू प्रूव क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स को हाईलाइट करें, उसके बाद हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड को हाईलाइट करें। तो इसकी स्टेटमेंट है कि इफ इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, यहां से पता चला कि दिस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स। यानी अगर आप इस थ्योरम को राइट ट्राइंगल के अलावा किसी और, फॉर एग्जांपल स्केलियन ट्राइंगल के ऊपर लगाओगे तो ये गलत रिजल्ट देगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको गिवन है कि हाइपोटेन्यूज और किसी एक साइड को आपने कॉन्ग्रुएंट मानना है, और इनको कॉन्ग्रुएंट मानते हुए देन प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इनको जो है कॉन्ग्रुएंट मानते हुए आपने दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। नेक्स्ट है हमारे पास गिवन की हेडिंग।
चैप्टर नंबर 10 के तमाम थ्योरम्स के लिए ये एक हिंट है, ये आपने याद रखना है कि इफ और देन के दरमियान में जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो गिवन की हेडिंग के नीचे लिखी जाती है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और डी ई एफ की करस्पॉन्डेंस हम मेंशन करते हैं। उसके बाद इधर जिक्र था कि आपने हाइपोटेन्यूज और एक साइड को इक्वल लेना है। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ में जरा आप गौर करो, पॉइंट ई और पॉइंट बी के ऊपर बनने वाले दोनों एंगल्स राइट एंगल्स हैं, दोनों 90 हैं, सो वो इक्वल होंगे। एंगल बी एंड एंगल ई बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज, हेंस दे आर म्यूचुअली इक्वल। उसके बाद आपने ट्राइंगल ए बी सी का हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल डी ई एफ के हाइपोटेन्यूज के इक्वल लेना था, यानी सी ए इक्वल्स टू एफ डी। उसके बाद आपने किसी एक साइड को कॉन्ग्रुएंट मानना था, जैसे पहले मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया था। तो हम फर्स्ट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर सेकंड ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के कॉन्ग्रुएंट ले लेते हैं। सो वी सपोज हियर दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। इस जगह पर अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो ये भी लिख सकता है बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। लेकिन अगर आप ये लाइन चेंज करोगे तो इसके अकॉर्डिंग आगे टू प्रूव कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स एंड रीजंस एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। वो अगर आपने इसके अकॉर्डिंगली चेंज ना की, यानी यहाँ पे आपने अपनी पसंद की ये स्टेटमेंट लिखी और आगे आपने बुक वाला सारा लिख दिया, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास टू प्रूव। इन दिस थ्योरम वी नीड टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए थ्योरम्स को याद रखना काफी आसान हो जाएगा। कि चैप्टर नंबर 10 में जो आपने दो थ्योरम्स पढ़े हैं, एक है 10.1.3, दूसरा हम अभी स्टडी कर रहे हैं थ्योरम 10.1.4। इन दोनों थ्योरम्स के प्रूफ के लिए याद रखिएगा हमें हमारे पास तीन ट्राइंगल्स अवेलेबल होनी चाहिए। कितनी ट्राइंगल्स अवेलेबल होनी चाहिए? तीन। इनके प्रूफ्स के लिए हमारे पास तीन ट्राइंगल्स यूज होती हैं। बट हमें तो इस थ्योरम में ये दो ट्राइंगल्स गिवन है। इसी तरह ये जो पहले हमने पढ़ा था थ्योरम 10.1.3, उसमें भी दो ट्राइंगल्स गिवन थी। यानी यहां पर हमारे पास जो थर्ड मिसिंग ट्राइंगल है उसको बनाने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम एक न्यू ट्राइंगल बनाएंगे और उस ट्राइंगल को हम नाम देंगे ट्राइंगल DEM। यहीं से हमारे पास कंस्ट्रक्शन की वर्किंग आगे शुरू होगी। जैसा कि मैंने बताया कि थ्योरम 10.1.3 और 10.1.4 इन दोनों ही थ्योरम्स के लिए हमारे पास तीन ट्राइंगल्स अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन थर्ड ट्राइंगल जो मिसिंग है उसकी कमी को पूरा करने के लिए अभी कंस्ट्रक्शन में हम एक नई ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और इस ट्राइंगल को हम लेबल करेंगे एज अ ट्राइंगल DEM। ये न्यू ट्राइंगल हम कैसे लेंगे? ये जो साइड है आपके पास साइड FE, इस हॉरिजॉन्टल साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड पे आगे फर्दर प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि अभी हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं साइड FE को लेफ्ट साइड पे अप टू पॉइंट M। ठीक है, आपने साइड FE को इस पॉइंट M तक इस तरीके से आगे फर्दर प्रोड्यूस करना है कि ये जो आपके पास ME है वो BC के इक्वल आ जाए। यानी आपने खुद से इस ME और BC को इक्वल सपोज करना है। यानी जब भी हम लोग एक नई साइट बनाते हैं तो उसकी मेजरमेंट चूज करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम उस ऑप्शन को प्रेफर करते हैं जो पहले से अवेलेबल हो। इससे प्रूफ के अंदर आसानी हो जाती है। BC पहले से अवेलेबल था, देयरफॉर जो मेजरमेंट BC की होगी वही मेजरमेंट आपने ME की रखनी है। इस बात को यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने FE को प्रोड्यूस किया पॉइंट M तक इन सच अ वे दैट कि ME इक्वल आ जाए BC के। उसके बाद ये जो एक नया पॉइंट हमारे सामने आया यानी कि पॉइंट M, अब इस पॉइंट M को ऊपर मौजूद पॉइंट D के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट बना MD, इसको एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी यहां से कर्व्ड हो गई है लाइन, बट दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। इस बात को भी हम मेंशन कर देते हैं। जॉइन द पॉइंट्स D एंड M। नेक्स्ट हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ है। इसका प्रूफ
स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका मेथड बताता हूं। 2 से 3 लाइनों में ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। इंशाल्लाह इस मेथड के जरिए से ये प्रूफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में बड़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। नंबर 1 कि हम इस थ्योरम का प्रूफ कैसे करेंगे। हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है, ये बात आपके माइंड में रहे। और इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए हमने 3 मेथड्स पहले पढ़ चुके हैं, चौथा आज हम बना रहे हैं। तो उन 3 में से हम याद रखिएगा इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने डबल AS थ्योरम इस्तेमाल करना है। इस थ्योरम के मुताबिक ट्राइंगल ABC के दो एंगल्स और एक साइड, ट्राइंगल DEF के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स और एक साइड के इक्वल आपने प्रूव करनी है। अगर ये आप प्रूव कर दो तो ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल प्रूव हो जाते हैं। अब हम जरा गौर करते हैं कि ये जो डबल AS थ्योरम है इसकी जो कंडीशंस हैं क्या वो हमारे पास फुलफिल हो रही हैं। इसकी कंडीशंस को फुलफिल होने के लिए एक साइड के साथ साथ दो एंगल्स का इक्वल होना भी लाजिम है। तो हम देखते हैं कि एंगल्स की बात करते हैं। इन ट्राइंगल्स ABC और DEF के कितने एंगल्स इक्वल हैं। ट्राइंगल ABC का एंगल B इक्वल है ट्राइंगल DEF के एंगल E के। एंगल B और एंगल E इक्वल है, ये हमें गिवन था। लेकिन दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये तो एक एंगल गिवन है। तो मतलब यहां पर ट्राइंगल ABC और DEF का एक और मजीद एंगल इक्वल होना बाकी है। यानी एक एंगल की कॉन्ग्रुएंसी आपने अभी प्रूव करवानी है, ये मिसिंग एलिमेंट है इस थ्योरम का, इसकी ये मिसिंग कंडीशन है। अब याद रखिएगा इसकी इस मिसिंग कंडीशन को फुलफिल कैसे हम करेंगे। इसको फुलफिल करने के लिए हम एंगल C और एंगल F को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे। ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हम प्रूव करवाएंगे, इसके लिए हम ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे ट्राइंगल DEM के। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो आप देखिएगा अभी जब मैं प्रूफ करवाऊंगा तो बिल्कुल थोड़ी सी एक लाइन के बाद, थोड़ी सी वर्किंग के बाद आप देखोगे कि एंगल C कॉन्ग्रुएंट हो चुका हुआ होगा एंगल F के। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इस थ्योरम की डबल AS थ्योरम की मिसिंग कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और उसकी मिसिंग कंडीशन फुलफिल होने के बाद हम इस थ्योरम की रीजन देंगे डबल AS की, और इसकी वजह से ट्राइंगल्स ABC और DEF भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। तो ये जितनी मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई इसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। इससे पहले जरा आप एक और बात याद रखिएगा। इस प्रूफ का जो स्टार्ट है, स्टार्ट में आप लोगों ने वो जो न्यू बॉर्न ट्राइंगल थी यानी ये DEM, इसको राइट एंगल ट्राइंगल आपने जरूर प्रूव करवाना है, ठीक है। क्योंकि यहां पे मैंने बताया ना कि इन दोनों की करस्पॉन्डेंस लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे। तो याद रखिएगा राइट ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस किसी राइट ट्राइंगल के साथ ली जाती है। तो इस मकसद के लिए लाजिम है कि स्टार्ट में ही आप इसको पहले प्रूव करो कि कंस्ट्रक्शन में ये जो न्यू ट्राइंगल आपने ड्रॉ की है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल है यानी एंगल DEF हमें गिवन है ये 90 है, और इसके एडजेसेंट ये जो एंगल है इसको हमने प्रूव करना है कि ये भी 90 होगा। तो हम जानते हैं कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम 180 के इक्वल होता है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में कि एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी इन दोनों को प्लस करने से 180 बनता है। सो हमने लिख दिया कि एंगल DEF प्लस एंगल DEM इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और रीजन में बता दिया दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। बट यहां पे हमें गिवन है कि ये जो एंगल है DEF, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। तो इसकी जगह जब हम 90 लिखेंगे और नेक्स्ट स्टेप में ला के राइट साइड पे 180 से माइनस करवाएंगे तो 180 माइनस 90 विल बी 90। देयरफॉर एंगल DEM विल बी इक्वल टू 90। अब ये वाला जो एंगल है ये 90 प्रूव हो चुका है, जिसकी वजह से हमें ये कंफर्मेशन मिल चुकी है कि ट्राइंगल DEM इज आल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम अपने नेक्स्ट प्लान पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। देखो ये बात मैंने आपको बता दी कि शुरू में ट्राइंगल DEM को राइट ट्राइंगल प्रूव करने के बाद सेकंड स्टेप पे आपने ट्राइंगल ABC और DEM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाना है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इक्वल हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था BC कॉन्ग्रुएंट है ME के, फिर उसके बाद एंगल B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के, बिकॉज ये दोनों राइट एंगल्स हैं।
फिर उसके बाद अगर आप गौर करो तो आपको पता चलेगा के नीचे हमने सपोज किया था कि साइड ए बी और डी ई वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, तो जरा हम देख लेते हैं ये क्या बनता है। ये वाली साइड, ये एंगल और ये साइड इक्वल आ रहे हैं इस साइड एंगल और इस साइड के, यानी ड्यू टू एसएएस पोस्टुलेट ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। तो जितनी बातें मैंने बोली यहाँ पे हम लिख देते हैं। हमें कंस्ट्रक्शन से पता चला कि बी सी कॉन्ग्रुएंट है ईएम के। फिर हमें गिवन था कि एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एम जो है ये दोनों चूंकि राइट एंगल्स हैं तो राइट एंगल्स होने की वजह से इक्वल हुए, और गिवन था कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। तो डायग्राम के थ्रू हमने देखा कि ये बना एस ए एस थ्योरम पोस्टुलेट। तो एस पोस्टुलेट की वजह से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी इसका लास्ट अल्फाबेट और इसका लास्ट अल्फाबेट जो एंगल बनाएंगे वो इक्वल होंगे, यानी एंगल सी एंड एंगल एम आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमने रीजन बता दी। नेक्स्ट आगे हम कहते हैं कि हमें यहीं से पता चला कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट को मिलाने से जो साइड्स बनती हैं वो इक्वल हुई, यानी साइड सी ए विल बी इक्वल टू साइड एम डी। बट हमें गिवन था कि हाइपोटेन्यूज इक्वल है, यानी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी। तो इन दोनों के ऊपर जब हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पता चलेगा कि एम डी और एफ डी दोनों ही सी ए के इक्वल हैं। तो ये आपस में भी एक दूसरे के इक्वल हो गए, बिकॉज ईच ऑफ देम इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ए। यहां आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी रीजन में लिख सकते हो। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। आप पढ़ चुके हो कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, यानी ये साइड एम डी और एफ डी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इन दोनों के ये जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, यानी एंगल एम और ये एंगल एफ, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। आगे हम चलते हैं कि एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। ये बात हमने इधर ऊपर स्टार्ट में प्रूव की थी। अब यहां इन दोनों इक्वालिटीज में आप गौर करो कि एंगल F और एंगल C दोनों एंगल M के इक्वल हैं। तो यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी एंगल F और C आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस बात को यहां पे हमने लिख दिया, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। अब जरा आप गौर करो, मैंने आपको बताया था कि ये जो डबल ए एस थ्योरम होता है उसकी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए एंगल सी और एंगल एफ का इक्वल होना बाकी था। दिस वाज द मिसिंग कंडीशन। तो वो जो मिसिंग कंडीशन थी वो इधर आके पूरी हो गई। अब थोड़ी सी वर्किंग और यहाँ पे रह गई है, 2-3 लाइनें, वो भी हम लिख देते हैं। तो उससे पहले जो है मैं ये जो कुछ मैंने लिखा इसको मैं यहां से रेज कर देता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस ली। फाइनली अब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने जा रही हैं। अब देखो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ कैसे कॉन्ग्रुएंट है। हमें गिवन था ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। हमें ये भी गिवन था कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। फिर अभी अभी हमने प्रूव करके दिखाया कि एंगल सी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। तो ये देखो, यानी इसका साइड और दो एंगल्स इक्वल है ट्राइंगल डी ई एफ की एक करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स के इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की डबल ए एस, इसका डबल ए एस सेकेंड ट्राइंगल के डबल ए एस के इक्वल है। तो डबल ए एस थ्योरम की वजह से अब ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो जितनी बातें बोली यहाँ पे इनको हम लिख देते हैं। और हमने देखा कि डबल ए एस या एस डबल ए एक ही बात होती है कि इसकी वजह से दोनों ट्राइंगल्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये प्रूफ इसका थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मेथोडोलॉजी आखिर पे फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, तो इसको आप जरा जहन नशीन कर लीजिएगा, याद रखने में आपको आसानी होगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल डी ई एम को आपने प्रूव करके दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके लिए आपने इस एंगल DEM को 90 प्रूव करना था। तो वो यहां पे हमने किया, 1 से 2 लाइनों में हो गया था। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि ये थ्योरम प्रूव होता है डबल AS या S डबल A थ्योरम से। तो इसके मुताबिक इसका एक एलिमेंट मिसिंग था, यानी एंगल C और एंगल F का इक्वल होना बाकी था। तो उसको इक्वल करने के लिए यहाँ पे ये सारी वर्किंग हमने की। तो उसको इक्वल करने के लिए क्या वर्किंग हमने की, हमने ट्राइंगल ABC और न्यू बॉन्ड ट्राइंगल DEM को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाया। और यहां से आगे आखिर में आके एस डबल ए का जो मिसिंग एलिमेंट था वो इस जगह पे कंप्लीट हुआ, और उसके कंप्लीशन के बाद हमारे पास इस जगह पे आके ये थ्योरम कंप्लीट हुआ।